तो हेलो डियर लर्नर्स, वेस्ट फीलिंग के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर ये टॉपिक देख रहे होगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रिटन एंड गेट कट ऑफ। तो दैट मीन्स यस बेटा, मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ जो बीएआरसी का एग्जाम हुआ था, रिटन एग्जाम हुआ था, और जो गेट 23 का एग्जाम हुआ था। कुछ कैंडिडेट गेट से सेलेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, और कुछ कैंडिडेट बीएआरसी के रिटन एग्जाम से सेलेक्ट किए जाते हैं, और उन सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होता है, देन फाइनल बीएआरसी में सिलेक्शन होता है। जो हम लोगों को उम्मीद थी कि अप्रोक्सीमेट 50 के आसपास वैकेंसी होंगी, तो जो मिनिमम वैकेंसी है जो अभी तक बीआरसी ने ओपन नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू मी कि जो मिनिमम वैकेंसी है वो शायद 42 मिनिमम वैकेंसी है, और मैक्सिमम वैकेंसी जो होगा वो मे बी 55 के आसपास हो सकता है। मिनिमम 42 से 55 के बीच में कुछ वैकेंसी होंगी। अब कितनी होंगी ये तो आपको तब पता चलेगा जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, क्योंकि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर अपनी नंबर ऑफ वैकेंसी को ओपन नहीं करता है, और ये हमें तभी पता चलता है जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है। अच्छा, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, इतनी वैकेंसी थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि चलो अभी हम लोग जस्ट एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। तो इस 42 वैकेंसीज के लिए आप लोग यहां पर बात कर रहे हो कि अच्छा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे और कितने बच्चे रिटन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन दूंगा, जस्ट मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। बीआरसी 2023 ये हमारे देश की आन बान शान है। बीआरसी एक वो संस्था है जहां पर हम लोग न्यूक्लियर पे रिसर्च करते हैं। इसी का एक शाखा है हमारा जो है एनपीसीआईएल, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं, जहां से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। एनपीसीआईएल का कोई रिटन टेस्ट नहीं होता, वो गेट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को इंटरव्यू कॉल करता है। ठीक है, बीआरसी अपना गेट के अकॉर्डिंग भी कंसीडर करता है और साथ में अपना रिटन एग्जाम भी लेता है। सो रिटन और गेट का जो भी लिस्ट है वो भी कल के दिन नाइट में, कल के दिन नाइट का मतलब 26 अप्रैल को, है ना, नाइट में पब्लिश कर दी गई थी और अपलोड कर दी गई है बीआरसी के साइट में। और आज 27 अप्रैल को आप लोगों का फाइनल रिजल्ट, मतलब मैं बोलूं कि कट ऑफ जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है कि गेट का कट ऑफ कितना होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों का जो कट ऑफ है वो रिटन टेस्ट का वो कितना होगा। तो चलिए मैं वन बाय वन आप लोगों से बात करता हूं। ये सेशन बेटा कंटिन्यू कर रहा हूं। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार। इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे एज ए हेड ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग वर्क कर रहा हूं, और इस प्लैनेट गेट यूट्यूब चैनल को मैं लीड कर रहा हूं। नंबर ऑफ टाइम्स मेरा गेट क्वालिफाई है, एमटेक आईआईटी रुड़की से कंप्लीट किया हूं। ठीक है, और एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस टीचिंग फील्ड में 16 प्लस ईयर का और गेट फील्ड में 9 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। मुझे रिसर्च और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी है, वहां पर भी मैंने जॉब किया हुआ है। देन इसके अलावा मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो ये मेरे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनमें से मैं अभी पीसी फिनिश किया हूं, और इसके अलावा सीआरई मेरा चल रहा है। सीआरई पार्ट 2 स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले सीआरई पार्ट 1 का रिमेनिंग पार्ट आपका 1 मई से कंटिन्यू होगा। सो गाइज, ये SKS50 ये रेफरल कोड है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे अंडर में मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेरे अंडर अपनी जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप पर्सनल टच में रहें, आपको हर पॉइंट पे यहां से लेकर आज प्रिपरेशन से लेकर आपके सिलेक्शन होने तक, यहां तक आपकी काउंसलिंग तक, है ना, हर तरह से आपको सपोर्ट मिले, गाइडेंस मिले, तो आप मेरा कोड यूज करिए SKS50। यहां पर जो भी ऑफर होगा, जैसे कि अभी ऑफर चल रहा है वो भी मैं बता दूंगा। सो रिएक्टर अरेंजमेंट ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं मैं। ये स्टार्ट होगा बेटा 1 मई से, और हमारा पीएफआर तक सीआरई फिनिश हो चुका है। अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, किसी का मिड सेम चल रहा है। ठीक है, आप लोगों को एंड सेम की प्रिपरेशन करनी थी, इसलिए आप लोगों को 4 से 5 डेज का ब्रेक दिया था। देन 1 मई से हम लोग इस टॉपिक को फिर से स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद जैसे ये टॉपिक ओवर होगा मल्टीपल रिएक्शन सिस्टम, देन उसके बाद आप लोगों का यील्ड एंड सेलेक्टिविटी, और देन सीआरई 1 फिनिश हो जाएगा। और सीआरई 2 होप सो आपका 18 मई से स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, तो सीआरई 2 सारे लोग लाइव करिएगा। जो भी बच्चे फाइनली सिलेक्शन लेने जा रहे हैं, एमटेक में एडमिशन लेने जा रहे हैं, ठीक है, अगर उनको भी सीआरई 2 में थोड़ा सा अपना पोर्शन स्ट्रांग नहीं लगता या थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो सीआरई लाइव करिएगा
मजा आएगा, क्योंकि इस बार का जो कंटेंट है वो मैंने काफी चेंज किया है CRE2 का। और 25% ऑफ है, अभी जो मैंने बोला कि अभी आप लोगों को ऑफर भी बता देता हूं, 25% ऑफ चल रहा है। यस, अगर आप फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो आज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप कोई पौधा लगा रहे हैं तो पौधे को लगाने में आपको टाइम और मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको एक लैंड का बिसात रखना पड़ेगा और उसमें पौधा लगेगा, तब इन फ्यूचर आपको फ्रूट्स मिलेंगे। तो वो फ्रूट्स पाने के लिए, उन फ्रूट्स को खाने के लिए, उन फ्रूट से फायदा निकालने के लिए आज आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आज आपको अपने इस थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या ड्रॉपर स्टूडेंट है, वो अपना टाइम देना पड़ेगा। वो जस्ट एक जमीन है और आपको टाइम के साथ साथ कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो मनी है। और अगर इन्वेस्ट करते हैं, आप प्लस कोर्स के साथ भी मूव करते हैं, तो आपको सुपर फॉर्म में एक बेस्ट कंटेंट मिलता है। आप हमारे मेरी टीम के साथ मूव करिए और सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए, जैसे कि आपको ऑलरेडी इस बार का रिजल्ट पता है, ठीक है। और ये ऑफर की लास्ट डेट जो है, सॉरी मैं इसको चेंज करना भूल गया हूं बेटा, तो इसकी ऑफर की जो लास्ट डेट है वो डेट थोड़ा सा चेंज हो गई है। ये आपकी 30 अप्रैल, ऑफर की लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल, ठीक है, 11:59 PM। और इसके साथ मूव करेंगे, कोड यूज करेंगे आप SKS50। तो चलिए मैं फाइनली आ जाता हूं और डिस्कस करता हूं आज के कट ऑफ के बारे में। जो BARC ने आज के दिन अपनी कट ऑफ की लिस्ट जारी की है, तो मैं आ जाता हूं बेटा। एक स्टूडेंट ने मुझे अपना स्कोर कार्ड भेजा, उस स्टूडेंट का मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यहां से हटा दिया है, क्योंकि क्यों ओपन करना है कि ये किसका स्कोर कार्ड है, और उसका मैंने नेम भी यहां से रिमूव कर दिया है। सो आप देख रहे होंगे जो हमारी ब्रांच है, डिसिप्लिन है केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 23 CH, मतलब CH केमिकल 23 ये ईयर होता है। तो 23 BARC का जो ये आपका स्क्रीनिंग रिजल्ट है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कितना रहा है। तो आप देख सकते हैं बेटा, BARC ऑनलाइन एग्जाम स्कोर, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ठीक है, इस बच्चे के तो मार्क्स बहुत है, अप्रॉक्स 180 है, ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ गया है 159। आप लोगों को याद होगा बेटा, BARC के एग्जाम के सेम डे हम लोगों ने एक सेशन लिया था, कंबाइंड सेशन लिया था प्लैनेट गेट की फैकल्टी ने, और आप लोगों को क्या बताया था कि अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुई, अगर नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुई तो जो कट ऑफ होगा वो होगा 160 से 170 के बीच में। और हम लोगों ने अप्रॉक्स बोला था कि आप मान के चलिए कि 165 के आसपास कुछ हो सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गई, लास्ट ईयर के कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, तो ये 160 के अप्रॉक्स कुछ हो सकता है। और कट ऑफ आप कितना देख रहे हैं? 159। बेटा एग्जैक्ट तो नहीं पता होता, आपको क्लियर बता दूं, एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन आप देख रहे हैं हमने क्या बोला था, 160 के आसपास कुछ कट ऑफ होगा, और कट ऑफ कितना गया? 159। ये प्रेडिक्शन थी और उस प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग ही कट ऑफ हुआ है। फिर बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर गेट के स्कोर के बेसिस पे बताइए कि कितना कट ऑफ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था बेटा, अप्रोक्स 2 डिजिट रैंक तक जाता है, अंडर 100 रैंक रहती है लगभग, और 100 के आसपास ही कुछ कट ऑफ होगा। और आप देख रहे हैं, अगर हम गेट स्कोर के बेसिस पे बात करें, सो क्वालिफाइंग बेस्ड ऑफ 22-23 गेट स्कोर जो भी बच्चे का रहा है, ठीक है, तो क्वालिफाइंग बेस्ड ऑफ गेट 22-23 गेट स्कोर, ठीक है, तो ये ईयर 2023 में गेट स्कोर उस बच्चे का 697 है, उस बच्चे का 697 गेट स्कोर है, ठीक है। और इस 697 गेट स्कोर वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। लेकिन जो ये सिलेक्शन हुआ है, ये सिलेक्शन बेटा किस बेसिस पे हुआ है? क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो है 179। इस बच्चे के जो मार्क्स हैं, मैंने क्या बोला, अप्रॉक्स 180, तो 179 इस बच्चे के मार्क्स हैं, इसलिए इसका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन गेट के बेसिस पे जो स्कोर कट ऑफ है वो अभी BARC की तरफ से रिलीज नहीं किया गया है कि कितना स्कोर रहेगा, ये अभी रिलीज नहीं किया गया। तो इसका जो सिलेक्शन हुआ है, तो बेटा आप लोगों के पास जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं या सेलेक्ट नहीं हुए हैं, तो आपके बेसिस पे आप लोगों को वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई होगी। जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं उनको यहां पर उनके मार्क्स दिए गए होंगे और यहां पर गेट स्कोर दिया गया होगा, और वो उससे कंपेयर करके देख सकते हैं कि उनका किस बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, मार्क्स के बेसिस पे या स्कोर के बेसिस पे।
अब मैं एक बात करता हूं आप लोगों से, ये मेरा एक स्टूडेंट है, शायद आप पिक देख के पहचान पा रहे हो, नहीं है तो मैं नाम बता देता हूं, मैंने यहां से सब कुछ हिडन कर दिया है। ये मेरा एक स्टूडेंट है पटेल ओम, ठीक है, ओम भाई पटेल। ये हमारे गुजरात के भाई साहब हैं, है ना। तो ये इनका ये स्कोर कार्ड है गेट 23 का, है ना। मैंने पेरेंट्स नेम, कैंडिडेट नेम बता दिया, बट बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ वो सब हिडन कर दिया है, क्योंकि पर्सनल डेटा किसी का ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, तो इसलिए मैंने सब कुछ हटा दिया है। इनके जो बेटा गेट 23 में मार्क्स आए हैं वो है 62, और इनका जो गेट स्कोर है वो है 701, और ऑल इंडिया रैंक है 97, और इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है इंटरव्यू के लिए। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूं, रैंक कितनी थी, 97। अब एग्जैक्ट अभी तक जो इन बीआरसी की तरफ से जो ये लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में अभी तक गेट का स्कोर कट ऑफ नहीं बताया गया, ये ऐसे लाइन डैश करके छोड़ दिया है, तो यहां से अभी गेट के कट ऑफ का कंफर्मेशन नहीं मिला। लेकिन जो हमारा आइडिया है कि टॉप 100 के स्टूडेंट्स को शायद कॉल किया गया होगा, जिन्होंने अप्लाई किया होगा। अब कितने स्टूडेंट हैं, अब हम जरा एक बार इसकी लिस्ट देख लेते हैं, समझिएगा बेटा। अभी थोड़ा सा हम लोग लिस्ट देख लेते हैं। ये लिस्ट है, देखिएगा, ये लिस्ट है जो केमिकल के कैंडिडेट्स के लिए 2023 सेलेक्टेड कैंडिडेट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्ट किए गए हैं, अगर आप देखेंगे कि ये सारे बच्चे केमिकल के हैं, केमिकल से इन्होंने गेट का पेपर दिया था, और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है टोटल 172, वो है टोटल 172। अब इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों स्टूडेंट हैं जो गेट से भी सिलेक्ट हुए हैं, और जो बेटा आपके ये इससे रिटन एग्जाम से भी सिलेक्ट हुए हैं। अब अगर हम मान के चलें कि गेट के टॉप 100 स्टूडेंट सिलेक्ट किए गए होंगे, ठीक है, ये लिस्ट है, आप सभी को पता चल गई होगी, है ना। पीडीएफ बेटा मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था, अगर किसी के पास नहीं है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में जाके जस्ट आप सर्च करिएगा प्लेनेट गेट केमिकल, है ना, या फिर discussion@silencer ग्रुप या चैनल कोई भी ज्वाइन कर लीजिए, सब में मैंने शेयर कर दी थी। तो ये लिस्ट आप यहां से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर लीजिए, नेम नहीं दिया गया, है ना, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ताकि कोई एक दूसरे का चेक ना कर पाए। जिसको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पता है वो उसके बेसिस पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आप चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ किसका सिलेक्शन हुआ है किसका नहीं हुआ, ठीक है। अगर मैं वापस से आ जाता हूं, अगर बेटा यहां से हम लोग डिस्कस करें, तो मैंने आप लोगों को क्या बोला कि टोटल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, 172, ये टोटल कैंडिडेट सिलेक्ट हुए। सर क्या ऐसा होगा कि 50% रिटन से लिया गया हो, 50% गेट से लिया गया हो? जो बेटा मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सालों से मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादातर जो गेट के कैंडिडेट होते हैं उनका सिलेक्शन बीएआरसी में कम होता है। आई डोंट नो व्हाई, इसका ना मैं आंसर दे रहा हूं ना मैं इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या देखा है कि जो गेट के स्टूडेंट होते हैं, जो गेट के स्टूडेंट होते हैं जिनका इंटरव्यू में सिलेक्शन गेट के बेसिस पे हुआ होता है, उनके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस जो मैंने देखे हैं वो कम देखे हैं, और जो स्टूडेंट रिटन एग्जाम से क्वालिफाई करके पहुंचता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं। सर क्या रीजन हो सकता है? बेटा बहुत बार ऐसा होता है कि जो गेट के बेसिस पे रैंकर सेलेक्ट किए जाते हैं इंटरव्यू के लिए, उनके पास और भी बहुत सारी कॉल्स होती हैं। वो कॉल्स क्या होती हैं? आईओसीएल, ओएनजीसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, भेल, गेल, सेल, बीआईएस। हालांकि बीआईएस ने इस बार नहीं निकाला है केमिकल वालों के लिए, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। आप जब भी बेटा इंटरव्यू देने जाइए, जब भी इंटरव्यू देने जाइएगा बीआरसी का, आप तभी जाइए जब आप 100% श्योर हो कि आपको बीआरसी
ज्वाइन करना है, क्योंकि जब आपका ये बीआरसी का इंटरव्यू 1 घंटे चलता है और 1 घंटे में वो आपके दिमाग में क्या चल रहा है सब पता कर लेते हैं। ठीक है, आपसे ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका माइंडसेट क्या है। अगर आपका बीआरसी में भी हो जाता है, ओएनजीसी में भी हो जाता है, तो आप कौन सा ज्वाइन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आपका माइंडसेट पढ़ने का ट्राई करते हैं। और जो टॉप 20 टॉप 50 रैंकर्स होते हैं वो मोस्टली कोई ना कोई अदर पीएसयू ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि बीआरसी का जो पैकेज है वो ओएनजीसी आईओसीएल के पैकेज के कंपैरिजन कम है, ईआईएल के पैकेज के कंपैरिजन कम है। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, अगर वो पैसे को तवज्जो दे देते हैं, अगर वो सैलरी देखते हैं, तो उनके पास पहला ऑप्शन होता है ओएनजीसी का, दूसरा ऑप्शन होता है ईआईएल का, तीसरा ऑप्शन होता है आईओसीएल का। और जो भी टॉप 50 रैंकर्स हैं उनके बेटा 99% चांसेस होते हैं कि इन तीनों में कहीं ना कहीं उनको सिलेक्शन मिल जाएगा। इसलिए जो गेट के रैंकर्स होते हैं, जब उनका 100% श्योर होता है सर मेरा कहीं भी सिलेक्शन हो जाए लेकिन मुझे बीआरसी ही ज्वाइन करना है, तो उनके चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। और वो ये नहीं चाहते कि आप ज्वाइन करो और 2 महीने बाद फिर छोड़ दो, वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि बीआरसी में जाके आपको फिर 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपका पूरा कोर्स वर्क चलेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अगर आप एक बार ज्वाइन करो तो फिर पूरा कंप्लीट करो, है ना, आप उसको फिर सर्व करो, है ना। आप बीआरसी का मतलब हो गया आप कंट्री को सर्व कर रहे हैं, तो आप सर्व करिए। तो इसलिए जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बच्चों के चांसेस ज्यादा होते हैं जो बच्चे रिटन एग्जाम से सिलेक्शन लेकर पहुंचते हैं, क्योंकि उनकी गेट में रैंक उतनी अच्छी नहीं होगी। और जिनकी गेट में रैंक नहीं अच्छी होगी, जिन्होंने सिलेक्शन इसके बेसिस पे लिया है, तो दैट मींस उनके पास नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी भी टॉप 100 रैंकर से कम होगी या टॉप 50 रैंकर से कम होगी, तो उनका बीआरसी में होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका रैंक गेट में टॉप 100 से बाहर था और उनका सिलेक्शन हुआ है, उसका मतलब यह है कि उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो रिटन एग्जाम के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हुआ है। तो बेटा आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। जिनकी गेट के रैंक के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है, रिटन एग्जाम बीआरसी का अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है अगर सिलेक्शन की, तो आप अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दीजिए और फुल डेडिकेशन शो करिएगा इंटरव्यू में कि यस आप इंटरेस्टेड हैं और आपको बीआरसी ही ज्वाइन करना है। इस बेसिस पे अगर आप डेडिकेशन शो करेंगे तो आपके भी चांसेस रहेंगे, ठीक है। और देखो बेटा इंटरव्यू में ना आप कभी क्लेम नहीं कर सकते कि आपके मार्क्स कितने दिए गए। अब पैनल का क्या माइंडसेट होता है ये तो पैनल ही समझ सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप अपने सारे पॉसिबिलिटीज को ओपन करके रखिए, बेस्ट एफर्ट दीजिए, बेस्ट फॉर्म में मूव करिए। इसलिए बेटा आप लोगों को मैं शो कर रहा था। तो इसका मतलब अब फाइनली 172 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, 172 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। अगर हम बात करें कि अगर 1 और 4 के रेशियो में कॉल की गई होगी, तो 4 से डिवाइड करिए, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो 43 नंबर ऑफ वैकेंसी होंगी, है ना, अगर 4 के रेशियो में। क्योंकि कुछ तो उन्होंने डिसाइड किया होगा, 5 से डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है, 6 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है। अब अगर 8 से डिविजिबल करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी जस्ट हाफ हो जाएंगी, और अगर जस्ट हाफ हो जाएंगी तो 43 क्या 8 से डिविजिबल है, और अगर 8 से डिविजिबल होगा तो फिर नंबर ऑफ वैकेंसी क्या होंगी, तो 8 से भी टोटल डिविजिबल नहीं है, तो मतलब 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 9 से हो सकता है, 9 से हो सकता है ना। तो चलो एक बार देख लेना, 172 चेक कर लो, 9 से डिविजिबल, लेकिन इतनी नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी कम नहीं होंगी। 172 डिवाइड बाई 9 तो कितना आ रहा है, नहीं, फुली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा आइडिया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 43 होंगी, लेकिन जो ये कट ऑफ बोल रहा है 159, ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 50 प्लस है, ये मुझे बोल रहा है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 50 प्लस है। तो हम क्या लेकर चलते, एक रेंज लेके चले, तो बेटा रेंज के अकॉर्डिंग आपका 40 से 55 के बीच में कोई वैकेंसी होगी, बट सबसे ज्यादा चांसेस इसके लग रहे हैं मुझे,
लेकिन इसके अकॉर्डिंग हो सकता है 50 प्लस हो। तो आप ये मन में छोड़ दीजिए, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए ना, अपने सिलेक्शन के लिए अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ये कितना भी मार्क्स आपका आया हो, आपका 210 आया है, आपका 250 आया है, आपका कितना भी मार्क्स आया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना मार्क्स आया है। फर्क इससे पड़ता है बेटा कि आप लोगों का कितना बेटर इंटरव्यू होता है, और उस इंटरव्यू के बेसिस पे ही डिसाइड होगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको इंटरव्यू में बेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आपका व्हाट एवर एनी मार्क्स यू गॉट इन दिस रिटन एग्जाम, चाहे आपने 180 गेन किया हो, 200 या 220, ठीक है, या जस्ट 160 या 159, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक कट ऑफ मार्क्स था इस इंटरव्यू फेस करने के लिए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उसके लिए। तो इसलिए आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए। एक बार आपका जो पीडीएफ मैंने शो किया उसमें नाम आ गया है ना, बस आप फ्री हो जाइए, आप दिमाग फ्री कर लीजिए, बस आप मस्त फॉर्म में मूव करिए। सो गाइज, जस्ट मैं आप लोगों को एक और स्कोर कार्ड दिखा देता हूं, ठीक है। ये 62 मार्क्स में आपका 97 रैंक इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और सेम यही बच्चा, ठीक है, जिसका गेट स्कोर 697 है, लेकिन इसका जो सिलेक्शन हुआ है इसके रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे हुआ है, और इसका रैंक कितना है 108, इसका रैंक कितना है 108, और इसका जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है इसके रिटन एग्जाम के बेसिस पे। अगर गेट एग्जाम के बेसिस पे हुआ होता तो सेम रैंक में 108 में प्लैनेट गेट में देखिएगा, 2 इंटरव्यू लिए हमने, एक इंटरव्यू लिया हमने रजत सिंह और एक इंटरव्यू लिया हम लोगों ने शशांक गुप्ता, ठीक है। अब सेम रैंक पर 108 पर, सेम गेट स्कोर 697 पर एक बच्चे का बीआरसी में सिलेक्शन हुआ है और एक बच्चे का नहीं हुआ। इसका मतलब इतना सा है, जस्ट इतना सा है कि इस गेट स्कोर में मतलब 697 से ऊपर गेट स्कोर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो 108 रैंक है इस पे सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो ये वाला बेटा मैं आपको स्कोर कार्ड दिखा रहा हूं इसमें रैंक है 97 और इसका सिलेक्शन हुआ है। तो आइडिया मुझे ये है कि टॉप 100 में कुछ बच्चों को चूज किया गया होगा। 172 के बेसिस पे बात करें, टोटल कैंडिडेट हैं, तो मींस कुछ बच्चे लिए गए होंगे रिटन के बेसिस पे, और कुछ बच्चे हो सकता है 50% बच्चे लिए गए हों बीआरसी में, मतलब गेट में रैंक के बेसिस पे। तो टॉप 100 रैंकर्स का ही बीआरसी में सिलेक्शन हुआ है, जो कि हम पहले से बोल रहे थे। चलो, तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सर ये बताइए, लिस्ट आ गई, जिसका होना था वो हो गया, जिसका नहीं हुआ वो क्या करें। तो बेटा जिसका नहीं हुआ इसका मतलब आपका या तो गेट में रैंक अच्छा नहीं था, टॉप 100 नहीं था, या फिर आप बार्क में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, 159 मार्क्स नहीं आ पाए। इसका मतलब आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन रॉन्ग ज्यादा किए थे, ज्यादा रॉन्ग अटेम्प्ट किए थे, इसलिए नहीं हुआ। अपनी मिस्टेक को देखिए, पेपर में के क्वेश्चंस को सर्च आउट करिए, आप लोगों को याद होगा, आप देखिए कहां पर आपने क्या मिस्टेक की, कैसे मिस्टेक हुई, ये मिस्टेक क्यों हो रही है, ठीक है। अपनी गलतियों को सीखिए, अपनी गलतियों से सबक लीजिए। मैंने एक सेशन लिया था बेटा 15 फरवरी को, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक मेड इन गेट 23, ये सेशन का टाइटल था। और ये सेशन के टाइटल को आप देखिएगा, इस सेशन को, इसमें मैंने अप्रोक्स 20 से 25 पॉइंट मेंशन किए कि आपका गेट 23 में क्या मिस्टेक हुआ। उसी तरह आप कंपेयर करिए बार्क 23 में आपसे क्या मिस्टेक हुआ और उनको कंपेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन, अगर आप अपनी फील्ड चेंज करना चाहते हैं देन अलग बात है, लेकिन मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा फील्ड चेंज करने के लिए। जब आपने मंजिल तक कदम बढ़ा ही दिए हैं, मंजिल के पास तक पहुंच गए हैं, तो फिर कदम वापस क्यों लेना। बेटा लड़िए, आप वॉरियर्स हैं, आप केमी वॉरियर्स हैं, आप कभी हारते नहीं हैं, आप या तो जीतते हैं या सीखते हैं। लड़िए और आगे बढ़िए, मूव करिए, और मैं जानता हूं कि आप कुछ गजब क्रिएट कर देंगे। तो आगे बढ़िए, और इस बार नहीं तो अगले बार अपने आप को प्रूव करिए
ये लाइफ का लास्ट एग्जाम नहीं था। ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई एग्जाम नहीं होने, ऐसा नहीं है कि अगर एक बार फेल हुए हो तो लाइफ टाइम फेलियर हो गए आप, ऐसा कोई मायने नहीं रखता। कोई एक एग्जाम आपको फेल कर दे तो इसके मायने ये नहीं है कि आगे आप सक्सेस नहीं होते। लोग एक बार नहीं, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार फेल होते हैं, लेकिन जो लड़ते हैं जीतते वही हैं। आप याद करिए, जब आप छोटे थे, जब आप चलना सीखे थे तो कितनी बार आप गिरे थे, और जब आप चलना सीखे थे तो डायरेक्ट दौड़ना नहीं स्टार्ट किया था, पहले आपने करवटें लेना स्टार्ट किया, फिर आप घुटनों के बल चलना स्टार्ट किए, फिर आप खड़े हुए, सहारे के सहारे चले, आप किसी की उंगली पकड़ के चलना सीखे, और जब परिपक्व हुए तो खुद से अपने सहारे चलना सीखे। गिरे, फिर उठे, रोए, फिर गिरे, फिर उठे, कभी किसी ने साथ दिया, कभी किसी ने साथ नहीं दिया, कभी आपके पास आसपास लोग हुए, घर वाले कोई भी हुआ, उन्होंने आपको उठा के गोद में थोड़ा सा पुचकारा, खिलाया, बोल दिया बेटा साथ चलो। कई बार घर वाले साथ नहीं हुए, आपने चारों तरफ देखा कोई नहीं है, आप रोए, रोने के बाद रोते रोते चुप हुए, खुद से उठे, फिर चलने का ट्राई किया। बेटा बहुत बार ऐसा होगा कि आपके फेल होने पर आपके घर वाले आपको सपोर्ट करेंगे, और कई बार आपके घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर सपोर्ट किए तो आप जल्दी, आपका रोना शांत हो गया, आप फिर से ट्राई किए, और सपोर्ट नहीं किए तो थोड़ा गम ज्यादा हुआ, दर्द ज्यादा हुआ, लेकिन खुद के सहारे उठे और फिर चले। लेकिन आज आप में से हर बच्चा चल रहा है ना, दौड़ रहा है ना, तो बेटा आप कैरियर में भी इसी पाथ पे चलेंगे भी, दौड़ेंगे भी, लेकिन रेंगना बंद मत करिए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, आगे मूव करिए, बैक मत ले लीजिए। जितनी बार आप गिरे थे, क्या गिरने के बाद आपने यह सोच लिया था कि अब मैं चलना नहीं सीखूंगा? और अगर सोच लिया होता तो आज कोई बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर चलना नहीं जानता होता। और अगर आज आप चल रहे हैं, इसका मतलब आप कैरियर के पाथ पे भी आगे चल सकते हैं। कौन सा डिमोटिवेशन हो जाता है यार? आप लोग बोल देते हो सर मैं 2 महीने से डिमोटिवेट हो गया था। जब छोटे थे तब डिमोटिवेट नहीं हुए, आज बड़े हो गए तो डिमोटिवेट हो जाओगे। जब समझ नहीं थी तब डिमोटिवेट नहीं हुए, और आज समझे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके जो चारों तरफ घर में लोग हैं उनका सहारा था, तब डिमोटिवेट नहीं हुए, आज उनके साथ साथ हमारा भी सहारा है, तब डिमोटिवेट हो जाओगे। जब आप किसी को जानते नहीं थे, ज्यादा से ज्यादा छोटे में बच्चा अपने मम्मा को, पापा को, या जो दिन भर जिनको देखता है उनके साथ होता था, तब डिमोटिवेट नहीं हुए। आज आपके पास इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, आज आपके पास फैकल्टीज हैं, आज आपके पास फ्रेंड्स हैं, आज आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, तब आप डिमोटिवेट हो जाओगे। बेटा डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता, डिमोटिवेशन सिर्फ और सिर्फ अपने को समझाने का एक बहाना होता है, अपनी ही पीठ थपथपाने का एक तरीका होता है कि कोई बात नहीं यार, मैं डिमोटिवेट था इसलिए 2 महीने बर्बाद हो गए। आप डिमोटिवेट होके किसी दूसरे का लॉस नहीं, अपना खुद का लॉस कर रहे हो, ये बात याद रखिएगा। और अगर आप में इतनी भी समझ है, इतना बात मेरी समझ पा रहे हो कि डिमोटिवेशन, आप किसी भी नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देंगे और आपका नहीं सिलेक्शन होगा ना, आप किसी को यह बोलेंगे यार 6 महीने तो मेरे डिमोटिवेशन में चले गए, तो क्या आपको कोई सपोर्ट मिल जाएगा? क्या गेट वाले आपके 5 नंबर बढ़ा देंगे? अरे यार ये 3 महीने ना पढ़ नहीं पाया क्योंकि डिमोटिवेट था, ठीक है इसको 5 नंबर ज्यादा दे दो। ये 6 महीने डिमोटिवेटेड था, इसको 10 नंबर ज्यादा दे दो। अच्छा बीआरसी में जब आप रिटर्न के लिए जाएंगे, यार 2 नंबर से सिलेक्शन रह गया, नहीं यार ये 2 महीने पढ़ा नहीं था गेट के बाद में, या गेट के बाद में 15 दिन डिमोटिवेटेड था, ऐसा करो इसको सेलेक्ट कर लो, इसको 5 नंबर ज्यादा दे दो। कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास ऐसा स्कोर कार्ड में लिख के आया है कि भाई साहब आप 10 दिन डिमोटिवेटेड थे, आपके मार्क्स 155 है, लेकिन 159 कट ऑफ के बाद भी आपको सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप 15 दिन पढ़ नहीं पाए, आप डिमोटिवेटेड थे? है कोई ऐसा? और जब बेटा हमारे समाज में, जब हमारे रिजल्ट में, हमारे लाइफ और करियर में उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप उस डिमोटिवेशन वर्ड को अपनी डिक्शनरी में लेकर चल क्यों रहे हो? इरेज कर दो लाइफ से अपने, इरेज कर दो लाइफ से अपने। अगर डिमोटिवेशन से आपको कुछ बेनिफिट है तो डिमोटिवेट होइए, और नहीं है तो मोटिवेशन है आपके पास ये प्लेनेट गेट, मोटिवेशन है आपके पास ये केमिकल प्लेनेट की टीम, मोटिवेशन है आपके पास मैं हूं, आपके पास हमारी टीम है आपके पास, और आपका अपनी काबिलियत, आपकी अपनी मेहनत है आपके पास। और अगर हार मान चुके हो ना,
तो फिर बेटा जीतने की उम्मीदें छोड़ दीजिए। आप किसी भी फील्ड में होंगे, आप हमेशा अपने आप को हारा हुआ ही फील करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, अगर आगे बढ़ना है ना, कुछ करना है ना, तो डिमोटिवेशन छोड़िए और आगे बढ़िए। आपको मजा आएगा, समझ आएगा। मैं आपसे वादा करता हूं, हर एक स्टूडेंट की मैं लिस्ट तैयार करूंगा। आप मेरे से प्रॉमिस करिए कि सर मैं वादा करता हूं, मैं आपको, आप जितना बोलेंगे इतनी मेहनत करनी है, मैं मेहनत करूंगा। मैं वादा करता हूं, मैं आपको रैंक दिलाऊंगा। आप अपने आप से पूछिए कि आपके रैंक ना आने का रीजन क्या था। आपके पास बहाने मिल जाएंगे बहुत सारे। कॉलेज के एग्जाम आ गए थे, मिड सेम थे, हम पढ़ नहीं पाए, हम टेस्ट सीरीज नहीं दे पाए, हमने लेट स्टार्ट किया, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए, एग्जाम के टाइम पे हमें फीवर आ गया, एग्जाम के टाइम पे हम मस्ती करने लगे, एग्जाम के टाइम पे हमें लगा कि मेरा नहीं हो पाएगा, हम घूमने जाने लगे, हम दोस्तों के साथ मस्ती करने लगे, हम मैच खेलने लगे, हम वीडियो गेम खेलने लगे, हम मोबाइल गेम खेलने लगे, है ना, हम चैट में बिजी हो गए, हम किसी को घुमाने में बिजी हो गए, हम डेटिंग करने लग गए। फरवरी का जो मंथ चल रहा था, वो फरवरी का जो स्पेशल वीक था, हम उसमें बिजी हो गए, क्योंकि हमारे लिए हमारा कैरियर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रह गया था, बाकी सारी चीजें प्रायोरिटी थी। याद रखिए बेटा, केमिकल के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है गेट। दूसरा ऑप्शन है बीआरसी, और तीसरे कुछ ऑप्शन है तीसरे जहां पर आपको कुछ रिटन एग्जाम देने को मिलेगा। तो बीआरसी का एक और फॉर्म आया है जो 35 ईयर तक के लिए वैलिड है, तो आप वो फॉर्म अप्लाई करिए। फिर से लड़ते रहिए, लड़ते रहिए। आप मुझे पर्सनली मैसेज करिए, आप मुझसे सपोर्ट लीजिए, या तो YouTube के साथ मूव करिए या प्लस आइकोनिक के साथ मूव करिए। जो एबल है प्लस आइकोनिक के साथ मूव करिए। मेरा कोड है SKS50, यूज करिए और मेरे गाइडेंस में मूव करिए। और नहीं कर सकते, YouTube के साथ मूव करिए, मैं सपोर्ट करूंगा, फुल सपोर्ट रहेगा, आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा, लेकिन आप मेरी उंगली नहीं छोड़ेंगे। मैं उंगली आपको दूंगा, आप पकड़े रहिए जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। अगर आपने छोड़ दिया तो बेटा मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं, अगर आप भूल गए तो शायद मुझे याद ना रहे। मैं अपनी तरफ से बहुत सारे बच्चों को मैसेज करता हूं, बेटा क्या हुआ। आप लोग गेट के एग्जाम के बाद ना अपने मार्क्स बताए, रिजल्ट के बाद ना रिजल्ट बताए, मैं पर्सनली मैसेज कर करके पूछता हूं कि बेटा क्या हुआ, मेरी नीड है तो मुझे बताओ। कुआं कभी बेटा आप किसी के पास नहीं जाता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन मैं उसके बाद भी आप लोगों के पास आने का ट्राई करता हूं। ठीक है, इसलिए बस इतना ट्राई करिए, ठीक है, बस जस्ट इतना ट्राई करिए, आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए, आगे मूव करिए, सब अच्छा होगा। मेरे साथ मूव करिए, मुझे पर्सनली मैसेज करिए, मैं पर्सनल गाइड करूंगा, लेकिन आपको आगे जर्नी में कंटिन्यू करना ही होगा। ठीक है, चलो ठीक है। सो गाइज ये सारा मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया। तो सक्सेस जो है ना, यूं ही नहीं आती। इस सक्सेस के लिए जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या। अरे जब ठान लिया तो ठान लिया। आपने क्या ठाना था? क्या आईओसीएल जाना है, ओएनजीसी जाना है, एचपीसीएल, बीपीसीएल, गेल, भेल, सेल, ईआईएल, एनपीसीआईएल, कुछ भी आपने माना, सीपीसीबी, कुछ भी आपने माना, डीआरडीओ, इसरो, इतने ऑप्शन है, और ये ऑप्शन सिर्फ 24 तक के लिए है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसी कम हो जाएंगे, उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके पास। इसलिए आज लड़ लो, मेरे कहने से लड़ लो, क्योंकि जिंदगी भर पछताने से अच्छा है एक साल अपने आप को और देना, और जी जान लगा के मेहनत करना और लड़ जाना और अपनी जीत सुनिश्चित करना। बाकी आपके ऊपर है। बेटा हमने रिजल्ट दिए हैं, हमने रिजल्ट दिए हैं। ये 18 स्टूडेंट वो हैं जो प्लस में सब्सक्राइबर थे। टोटल 100 में हम लोगों ने 48 रैंक दी हैं AIR टॉप 100 में। अंडर 100 48 रैंक दी हम लोगों ने। केमिकल की प्लेनेट गेट की टीम ने। अगर आप मूव करना चाहते हो तो ये कोड आपको दिख रहा है SKS50। मेरा पर्सनल गाइडेंस, एक कॉन्टिन्यूअसली सपोर्ट और फीलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे मूव करिए और अपने आप को प्रूफ करके दिखाइए, दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या हौसला था, क्या बाजी आप मार सकते हो। AIR1 केमिकल इंजीनियरिंग से, प्लेनेट गेट चैनल से, यूट्यूब का स्टूडेंट था, AIR1 ला सकता है तो आप क्यों नहीं, जॉब के साथ ला सकता है तो आप ड्रॉप लेके क्यों नहीं, आप फुल 1 ईयर का टाइम देकर क्यों नहीं। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बस आपको मूव करना इंपॉर्टेंट है। कोड याद रखिएगा SKS50। बेटा 1000-2000 की चिंता मत करो, एक बार जॉब लग गई ना तो आपको लाखों की सैलरी मिलनी है। तो अपना ईमान मत बदलो,
फैकल्टी कोड के साथ मूव करो, क्योंकि आज आपको समझ नहीं आता, कल के दिन ना आपको नीड पड़ेगी, कल के दिन आपको नीड पड़ेगी और आपको रहेगा, जरूरत रहेगा, और जरूरत के लिए आप फिर मेरे पास आओगे। आप बोलोगे सर ये कॉलेज मिलेगा, ये मिलेगा, सर इतनी रैंक है, कहां जाऊं, कौन सा कॉलेज लूं, कौन सी ब्रांच अप्लाई करूं। फिर आपको नीड पड़ेगी, फिर आपको पर्सनल गाइडेंस की नीड पड़ेगी। इसलिए बस एक बार आप ये कोड लगाइए और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप मेरे गाइडेंस में मूव करिए। तो सुपर फॉर्म में जर्नी कंटिन्यू करना है तो SKS 50 ऑफर चल रहा है 25% का। अगर आप 25% ऑफर चाहते, कोड लगाइए SKS 50 प्लस कोर्स में 12 मंथ 24 मंथ कोच भी लेते हैं, 25% का ऑफ है। और यदि आप आइकॉनिक लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मंथ भी मिल रहा है, जैसे कि 12 महीने के साथ में 3 महीने एक्स्ट्रा, दैट मींस 15 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। 24 मंथ के साथ में 4 मंथ एक्स्ट्रा, दैट मींस 28 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। तो सुपर फॉर्म में जर्नी कंटिन्यू करिए। लास्ट डेट है 30 अप्रैल। लास्ट डेट का वेट मत करिए, बाद में बोलते हो सर ट्रांजैक्शन फेल हो गया, सर सक्सेसफुल नहीं रहा, सर अब मैं क्या करूं, डेट ओवर हो गई, सर ऑफर चला गया। लास्ट डेट का वेट मत करिए, आज और कल में इसको डन करिए और मुझसे बात करिए कि कैसे मूव करना है। एक सेशन हम लोगों ने लिया था NPCIL का, ठीक है, कैसे कैसे NPCIL का सिलेक्शन होता है, क्या पाथ है, कैसे मूव करना है। तो ये NPCIL के लिए आप सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। तो ये सेशन आप देख लीजिए। एक सेशन हम लोगों ने लिया था ONGC का, इसका टाइटल था हाईएस्ट पैकेज के नाम से, हाईएस्ट पैकेज थ्रू गेट, हाउ टू गेट हाईएस्ट पैकेज थ्रू गेट। आप ये वाला सेशन देखिए, ये ONGC का टॉक है, इसमें ONGC के सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ में। तो आप ये वाला सेशन देखिए, आपको ये कुछ गजब का मोटिवेशन देके जाते हैं, एक आपको पाथ देकर जाते हैं, एक क्लैरिटी बनाते हैं आपके करियर के लिए। और अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप के साथ मूव करना चाहते हो, ठीक है, कोड लगाइए SKS 50। मुझे फॉलो करने के लिए मेरे नेम से सर्च कर लीजिए, सुपर फॉर्म में जर्नी कंटिन्यू करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आप, ठीक है। और प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के कोर्स है, कोई भी कोर्स लीजिए, कोड याद रखिएगा SKS 50 ही यूज करना है। और उड़ान बैच या बुनियाद बैच या ऑल स्टार बैच किसी के साथ भी आप मूव करिए। और गेट NDSE MECH में है ना 0% इंटरेस्ट के साथ नो कॉस्ट EMI में मूव करना स्टार्ट करिए, ठीक है। ये फीलिंग है जब आप बेस्ट रैंक लेकर आते हैं और आपको अवार्ड दिया जाता है ना। तो अगर आप बेस्ट फॉर्म में मूव करना चाहते हैं ना, अच्छी रैंक लेकर आते हैं, तो अनअकैडमी की तरफ से आपको अवार्ड भी मिलेगा और हमारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम भी, ठीक है। तो मस्त फॉर्म में कंटिन्यू करिए, है ना। ये फीलिंग्स है बेटा, और इन फीलिंग्स को जाया मत जाने दो, है ना। ये फीलिंग्स है जब ऑल टॉपर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही प्लेस पे खड़े होते हैं, वो सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ में जो आप लोगों को गाइड करते हैं, हर ब्रांच के एजुकेटर, ठीक है। तो आप मूव कर सकते हैं, सुपर फॉर्म में अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए। जब तक आप पुश नहीं करेंगे अपने आप को, तो आपकी किस्मत आपकी कभी काम नहीं आएगी। तो किस्मत को दोष मत दीजिए, अपनी मेहनत करिए और मूव करिए। चलिए ये सेशन इसी के साथ एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद बच्चा।